अपना बेटी का ब्याह हो तो खर्च लगाएगा। बेटी थे तो आपसे हम 5 साल बड़ा हैं भैया, पता है। अब हमको अकल नहीं है ऐसा। ऐसे ही सरकारी काम जैसा आप लोग अपना करा देते हैं। रात का फूल है, क्या एज है आपको? नहीं, हमको तो फूल का काम नहीं जानते क्या? तब आप इधर 3 दिन पुराना अपनी फाइल लगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हैक। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह इस बार सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सरकारी कामकाज का एक सार्वजनिक ऑडिट मंच बनकर उभरा है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल के उद्घाटन के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने जिस तरह से अव्यवस्था पर नाराजगी जताई है, उसने पूरे आयोजन की चमक के पीछे छिपी व्यवस्थागत चुनौतियों को सामने ला दिया है। नहीं, हमको तो फूल का काम नहीं जानते क्या? तब आप इधर 3 दिन पुराना अपनी फाइल लगा दिए। देखिए तो रात का फूल है, क्या एज है आपका? 50 थे तो आपसे हम 5 साल बड़ा हैं भैया, पता है। अब हमको अकल नहीं है ऐसा। ऐसे ही सरकारी काम जैसा आप लोग अपना करा देते हैं। अपना बेटी का ब्याह हो तो खर्च लगाएगा। सरकार का काम है, पूरा झंडू फीता काटकर स्टॉल का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री चौधरी ने जैसे ही सजावट और प्रबंधन की स्थिति देखी, उनका रुख सख्त हो गया। मुरझाए फूलों से की गई सजावट को उन्होंने न केवल लापरवाही बताया, बल्कि अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार भी लगाई है। उनका ये रिएक्शन इस बात का संकेत था कि सरकार अब सिर्फ योजनाओं के प्रचार तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि उनकी प्रस्तुति और क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रही है। मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मुरझाए और 3 दिन पुराने बासी फूल देखे। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगा डाली। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पूछा भी कि क्या अपनी बेटी की शादी में भी ऐसे ही बासी फूल लगाएंगे। उन्होंने सरकारी काम में इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। हमको तो फूल का काम नहीं जानते क्या? तब आप इधर 3 दिन पुराना अपनी फाइल लगा दिए। देखिए तो रात का फूल है, क्या एज है आपका? 50 थे तो आपसे हम 5 साल बड़ा हैं भैया, पता है। अब हमको अकल नहीं है ऐसा। ऐसे ही सरकारी काम जैसा आप लोग अपना करा देते हैं। अपना बेटी का ब्याह हो तो खर्च लगाएगा। सरकार का काम है, पूरा झंडू बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बिहार दिवस के मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जहां आम लोग सीधे देख सकते हैं कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है और विकास योजनाएं किस स्तर तक पहुंची है। ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल में नई तकनीकों और आधुनिक निर्माण पद्धतियों को भी प्रदर्शित किया गया है। मंत्री के अनुसार इन तकनीकों का उद्देश्य न सिर्फ सड़कों और पुलों की गुणवत्ता सुधारना है, बल्कि टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना भी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि केवल नई तकनीक अपनाने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि उसका नियमित रखरखाव नहीं किया जाए। मंत्री अशोक चौधरी ने मेंटेनेंस को लेकर विशेष जोर देते हुए कहा कि अक्सर योजनाएं बन जाती है, लेकिन समय के साथ उनकी देखरेख नहीं होने से उनका प्रभाव कम हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को उसका पूरा लाभ मिल सके। मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप के माध्यम से राज्य के लोग सड़कों के गड्ढों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। संबंधित विभाग तुरंत मामले का संज्ञान लेगा और 48 घंटे के भीतर इंजीनियर या फिर ठेकेदारों द्वारा सड़क का मरम्मत कार्य ठीक नहीं होता है तो विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तो अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारे विभाग ने हमारे नेता नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया गया है। अगर सड़क में कोई गड्ढा या दरार है या अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सड़क ठीक नहीं है तो वो उसकी एक तस्वीर लेगा और उसे हमारे कमांड सेंटर में भेज देगा। उसे ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये सड़क कहाँ की है, किस ब्लॉक की है या कौन सी सड़क है। ये सारी जानकारी जियो टैगिंग के जरिए अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि हम लोग 48 घंटे का वक्त इंजीनियर और ठेकेदार को देते हैं। अगर 48 घंटे के भीतर वे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एक बार फिर रिमाइंडर जाएगा। इसके बाद कारण बताओ नोटिस के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो बिहार दिवस के अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इसकी शुरुआत हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के आधार पर की गई थी ताकि बिहार के लोग इसे मनाने पर गर्व महसूस करें, क्योंकि हमारी परंपराएं, विरासत और इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।